हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे लीगल न्यूज़ 127 पे। दोस्तों देखो, आज की डेट में मैट्रिमोनियल विवाद बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। हर एक घर में देखो तो वही चीज़ें प्रॉब्लम होती है, पति पत्नी का झगड़ा, सास बहू का झगड़ा, यही चलता आ रहा है। अब जब पत्नी ने झूठे केसेस करे है तो आप सब देखो परेशान होकर यही कहते हो कि समझौता करने को रेडी होते हो। जो पत्नी के मायके वाले डिमांड करते हैं आप वो रेडी हो जाते हो सेटलमेंट करने के लिए। क्यों? क्योंकि आपको उस सिचुएशन से बाहर निकलना है। बट कुछ परिस्थितियाँ, कुछ कंडीशन, कुछ सिचुएशन ऐसी भी होती है जिससे आप बिना लड़े भी ना उस चीज़ से बाहर निकल सकते हो। पत्नी खुद झूठे केसेस वापस ले लेगी और यहाँ तक वो डिवोर्स देने के लिए भी रेडी होगी, और आप जैसा बोलोगे ना आपके अकॉर्डिंग वो सेटलमेंट करने को तैयार होएगी। ये नहीं कि आप उसके अकॉर्डिंग आप करोगे। तो वो परिस्थितियाँ होती हैं बट आप उनको जानते नहीं हो, इग्नोर करते हो। उन परिस्थितियों का ही आपको फ़ायदा उठाना है। तो इस वीडियो में आपको 5 ऐसे पॉइंट बताऊंगी जो आपको बहुत फ़ायदा करेगी। देखियो, आज के डेट में जो हर एक घर में, जैसे मैंने बोला, ये विवाद चलते रहते हैं, तो सभी के साथ सेम सिचुएशन होती है। लड़ाई झगड़ा, मारपीट, वो झूठे आरोप ऑलमोस्ट होते हैं। बट कुछ कुछ जो मैंने बोला परिस्थितियाँ डिफरेंट्स होती हैं, वो आपको पहचाननी है। वही आपको केस से बाहर निकालेगी और उसमें लड़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बिना लड़े ही आपका केस भी ख़त्म होगा, आपके अकॉर्डिंग सेटलमेंट होगा और डिवोर्स आना तो डिवोर्स भी होगा। तो वो क्या है ऐसे 5 पॉइंट, कौन सी ऐसी परिस्थितियाँ हैं, जानने के लिए आपको वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। और चैनल पे अगर आप लोग मेरे नए जुड़े हैं, चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको टाइम टाइम से मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। देखो, जैसे होता है वैसे तो मैं हमेशा आप लोगों को टाइम से बताती रहती हूँ कि आपको केस से आप कैसे बाहर निकलना है। 498 के क्या कंडीशन है, बिना लड़े भी निकल सकते हैं। डीवी के उसको भी क्वैश करा सकते हैं, डिसमिस करा सकते हैं, या मेंटेनेंस ना देने के। मैं हर डेली अपडेट करती रहती हूँ, कुछ ना कुछ ऐसे प्रैक्टिकल चीज़ें बताती रहती हूँ, लीगल तरीके बताती रहती हूँ, जिससे कि आपको अपने केस में हेल्प मिले। बट आप में से बहुत लोग हैं जो अप्लाई भी करते हैं, जो मेरे पास मैसेज भी आता है कि मैम हमने ऐसा किया या हम सोच रहे हैं करने की। तो देखो, जो अगर आप वीडियो देख रहे हो अपने केस में इम्प्लीमेंट कर रहे हो या सोच रहे हो, तो वही जो मेरा काम है मेन, जो मैं चाहती हूँ वही सक्सेसफुल हो जाता है। बट वीडियो देख के इग्नोर कर देना, फिर सोचना ही ना, फिर दूसरी वीडियो देखना, तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ, कोई इसका लॉजिक ही नहीं हुआ। क्योंकि आप चाहते ही नहीं है लड़ना, क्योंकि आपने पहले ही अपने मन में ठान लिया कि भाई लड़ना ही नहीं है, क्योंकि हमारी कोई सुनता ही नहीं है। तो ये सोच ही मिटानी है आपको। तो चलो बात करते हैं, बिना केस लड़े ऐसी कौन सी परिस्थितियाँ हैं, ऐसे कौन से 5 पॉइंट्स हैं जो अगर आप में से किसी के साथ भी ऐसी सिचुएशन होती है ना, तो आप फ़ायदा उठा सकते हैं और आपके केस बिना लड़े ही ख़त्म हो जाएगा। देखो, पहला है कि जब भी शादी होती है, फर्स्ट पॉइंट है लड़की की जो एज है, मतलब आपकी पत्नी की, उसकी एज पे आपको ध्यान देना। मतलब 21 से आप मान के चलो 28 की एज में होना चाहिए। फिर इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, भले उसने झूठे केसेस किए हो। कैसे? जब भी कोई केसेस अगर उसने किए हैं या उसके घर वालों की तरफ से आ रखे हैं, चाहे 498 उसने कर रखा हो, डीवी का कर रखा हो, या और भी कोई भी, तो केस तो ऐसा नहीं है कि तुरंत करते ही केस का डिसीजन आ जाएगा, उसके फेवर में आ जाएगा या आपके फेवर में, चलता रहेगा। आपको केस लंबा खींचना है। आपको ये रिएक्ट नहीं करना है यार ये मेरे पे केस चल गया, मैं क्या करूँ, ये करूँ, कैसे होगा। रिलैक्स होना है, दिमाग से खेलना है। वो भी खेलते हैं लोग, तो आपको भी दिमाग से खेलना है। खेलना सीखो, डरना नहीं, और लड़ना सीखो। किस तरीके से आपको लंबा केस लेके जाना है। केस किया है ना, कोई बात नहीं, करने दो। क्यों? एज पे इसलिए डायरेक्ट ध्यान रहना है क्योंकि जब आने वाला टाइम है ना, जैसे केस लंबा चलता रहेगा, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, और 21-28 की एज में अगर है लड़की उनकी, तो उनको ये टेंशन होगी अब लड़की को भाई सेटल करना है दूसरी जगह। अब भाई 2-3 साल करते रहेंगे तो उनको और टेंशन होती जाएगी, तो भैया शादी कौन करेगा, एज बढ़ रही है, ये बढ़ रही है। तो ये सबसे ज़्यादा मायके वालों को, लड़की के घर वालों को, पेरेंट्स को टेंशन होती है। तो वही इस चीज़ का आपको फ़ायदा उठाना है, ठीक है। तो उस सिचुएशन में ये जो फर्स्ट पॉइंट है, तो आपको आपके अकॉर्डिंग, क्योंकि वो चाहेंगे कि जल्दी जल्दी डिवोर्स हो जाए, या वो जो डिमांड कर रहे हैं सेटलमेंट के लिए, वो बोल देंगे अगर वो 20 लाख की डिमांड है ना, आप 5 पे भी आओगे ना तो रेडी हो जाएंगे। आप नहीं चाहते होंगे, वो जैसे कि डायरेक्टली तो बोलेंगे नहीं कि डिवोर्स चाहिए, ये चाहिए या हमें चाहिए, इधर उधर से आपको खबर मिल ही जाएगी। तो वही करो। एक बहुत सब, बस आपको क्या रखना है, पेशेंट रखना है आपको, और दिमाग से खेलना। एक केस था ऐसा ही, मैं बताती हूँ। उसमें क्या था कि अब लड़की वालों को क्या करना था, लड़की की दूसरी शादी करनी थी। अब वो पूरी तरीके से परेशान हो रहे थे। अब लड़के ने बोला, उसने बोला कि डिवोर्स दे दो आप लोग। तो लड़के ने बोला मैं डिवोर्स ठीक है देने को रेडी हूँ, बट उसने भी ये दिमाग से खेला, मेरा जितना शादी में खर्चा हुआ है, सब कुछ हुआ है, मुझे दो, तो मैं डिवोर्स के लिए रेडी हूँ। अब क्या किया लड़की वाले ने, हार मान गए,
क्योंकि उसने उनकी नीड को पहचाना कि इनको डिवोर्स चाहिए, इनको क्योंकि दूसरी शादी करवानी है। आपको नीड को उनको पहचानना है। वो रेडी हो गए, जितना शादी में खर्चा हुआ था उसको दिया, फिर वो उसने डिवोर्स दिया। तो इसी तरीके से आपको खेलना है, ठीक है। उनकी नीड को समझना है, क्या ऐसा है तो ऐसा करने से भैया आप रिलैक्स हो जाओ आराम से, आप कोई टेंशन मत लो, टेंशन उनको होने दो, और ये कंडीशन को पहचाना होगा। सेकेंड पॉइंट है कि जब वाइफ का अडल्ट्री में होता है, वो किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, तो वो चाहती है मूव ऑन होना, कि इस शादी को जल्दी से जल्दी ख़त्म कर लूँ, डिवोर्स ले लूँ, ताकि मैं अपनी लाइफ में आगे मूव ऑन करूँ और दूसरे जो भी उसका पार्टनर है उससे शादी कर सकूँ। तो उसमें वो चाहेगी कि जल्दी से जल्दी डिवोर्स हो जाए। तो आपको ये कंडीशन भी पहचाननी है कि अगर ऐसा है, और अगर बच्चा है आपके केस में, तो आपकी जो भी कंडीशन है कि भैया मेरे पास बच्चा रहेगा, चाइल्ड कस्टडी मेरे पास रहेगी, या मैं जैसा चाह रहा हूँ मैं कुछ नहीं दूंगा, भाई वैसे ही तो अडल्ट्री में देने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो ऐसा रेडी है, मेरे बच्चे को मेरे पास दे दे, तू चली जा, मैं डिवोर्स के लिए रेडी हूँ। तो उसकी नीड होगी, क्योंकि वो चाहती है कि भाई मूव ऑन करना चाहती है, जल्दी जल्दी डिवोर्स लेके फिर शादी करना दूसरी, तो वो हो जाएगी आपके अकॉर्डिंग। थर्ड है कि बहुत सारी जो महिलाएं होती हैं, पुरुष भी होते हैं, कि अब महिलाओं का भी होता है कि भाई फ़ॉरेन में जाना है, फ़ॉरेन में जाके सेटल होना है, या शादी करनी है, या फिर काम के सिलसिले में जाना है। तो उस बेस पे वो चाहते हैं कि भाई डिवोर्स की डिग्री जल्दी हाथ में आ जाए, क्योंकि जब डिवोर्स की डिग्री हाथ में होगी तो वहाँ पे बेनिफिट है, नहीं तो नहीं। तो उस सिचुएशन में वो आपको बोल देंगे, अपने अकॉर्डिंग भी चाहेंगे कि जैसा आपका है, चलो भाई मुझे डिवोर्स दे दो, जो तुम चाहोगे, क्योंकि मुझे जाना है, वहाँ पे सेटल होना है, घर बसाना है, या फिर काम करना, वटेवर जो भी रीज़न है। तो उनकी नीड को पहचानो, आपकी जो कंडीशन है, जो जैसा चाहते हो, जो देना चाहते हो दो, नहीं तो ज़ीरो अमाउंट पे भी करो सेटलमेंट। तो ये चीज़ें हैं। फोर्थ उसका है कि हस्बैंड वाइफ है ना, जब आप पार्टनर, तो एक दूसरे का आप लोगों को नेचर जानते ही हैं कि नेचर कैसा है। आपको अपनी पत्नी का भी नेचर पता होगा कि उसमें पेशेंट लेवल कितना है, क्योंकि जब भी कोर्ट कचहरी में केस जाता है तो बहुत उसमें होता क्या है, पेशेंट लेवल आपको अपना रखना पड़ता है। अगर आपके पास वो चीज़ है तो आगे आप लड़ सकोगे, और यह बात आपके लिए भी है। सुबह जाओगे, शाम हो जाएगी, कोर्ट कचहरी चक्कर काटते हुए, कब आएगी कब नहीं, और 1 साल हो सकता है केस लड़ते चलते, 2 साल हो जाए। और ये तो मैं मिनिमम बता रही हूँ, मेरे पास तो ऐसे ऐसे मैसेज आते हैं, जो लोग आप में से ही लोग जो बोलते हैं कि हमारा केस 10-10 साल से चल रहा है, 12-13 साल से चल रहा है। तो मतलब उनमें पेशेंट लेवल है, जब भी वो लड़ रहे हैं। अब आपको पता है पत्नी का ऐसा है या नहीं है, वो कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, क्योंकि रीज़न वही मैंने बोला कि उसको दूसरी शादी करनी है, उसके घर वालों भी प्रेशर होगा। तो वो चीज़ लेके वो खुद ही आपके पास आ जाएंगे कि भाई तू डिवोर्स दे दे, जैसा तू चाह रहा है, कोई बात नहीं, तुझे देना है दे, नहीं देना तो कोई भी अमाउंट एलिमनी में बात नहीं, बस हमें डिवोर्स की दे दे। तो ये भी एक फ़ायदा हुआ, ठीक है। फिफ्थ और लास्ट ये पॉइंट हो गया कि जब पत्नी की गवर्नमेंट जॉब लगने वाली होती है ना, तो उनको भी उसमें टेंशन होगी। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट जॉब लगने के बाद वेरिफिकेशन होगी, और अगर जैसे उसने आप पे केस कर रखे हैं, ठीक है, 498 वगैरह, अब भैया अगर उसने कर रखे हैं तो आपने भी कोई ना कोई क्रिमिनल केस कर दिया होगा, लाइक चोरी का कर दिया, जो भी कर दिया। अब जब वो वेरिफिकेशन होंगे तो ऐसा कोई चीज़ें आएगी कि भाई इस पर तो केस चल रहे हैं, ये सारी चीज़ें चोरी के चल रही हैं, जो भी क्रिमिनल केसेज अगर आपने कर रखे, दोनों हस्बैंड वाइफ की तरफ से होंगे, तो उसमें फिर उसकी गवर्नमेंट जॉब में दिक्कत आ जाएगी। तो उस कंडीशन में वो चाहेगी कि वेरिफिकेशन से पहले पहले जितना भी सारा मामला मैं सेटल कर लूँ, सारा सब कुछ डिवोर्स ले लूँ पूरी तरीके से, अब मेरे हाथ में डिग्री आ जाए, मेरे ऊपर जितने भी सारे केसेस हैं, वो खुद अपने केस भी वापस ले लेगी। क्योंकि जब वो केस अपने वापस लेगी, जब आप भी केस वापस लोगे, तो इससे उसका सारा रिकॉर्ड क्लियर हो जाएगा, और फिर वो डिवोर्स की डिग्री भी ले लेगी। तो उसके फिर गवर्नमेंट जॉब में जब वेरिफिकेशन होगी लगने में, फिर उसको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसके लिए वो अपने सारे केस वापस लेगी, तो ये आपका फ़ायदा होगा। तो ये मेन 5 पॉइंट है जो आप देखो, अगर आपके साथ भी सेम ऐसी हो रही सिचुएशन, तो इस कंडीशन में आप बिना लड़े सारे केसेस आपके झूठे वापस भी लेगी पत्नी, और आपके अकॉर्डिंग ही सेटलमेंट करेगी। अगर आप चाहोगे 0 अमाउंट पे तो 0 अमाउंट पे भी, बट आपको करना क्या है, दिमाग से खेलना है, पेशेंट लेवल अपना रखना है, उनकी नीड को सामने वालों को समझना है। तो आशा करूँगी आपको वीडियो पसंद आई होगी, और कोई एडवाइस चाहते हैं, कुछ हेल्प चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं, या फिर कॉल पे भी बात कर सकते हैं अपॉइंटमेंट बुक करके। ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर कर दीजिए वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिए। जल्दी मिलती हूँ मैं कैसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।